आज हम देखने वाले कंस्ट्रक्टर इन पीएचपी। तो सबसे पहले वो रिव्यू कर लेते हैं कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। ठीक है। कंस्ट्रक्टर वो होता है जो जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उस टाइम पे डायरेक्टली ऑटोमेटिकली कॉल होता है। ठीक है। कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने के लिए हम डबल अंडरस्कोर और कंस्ट्रक्ट ये कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है। तो इसको आज प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि जब हम कंस्ट्रक्टर में जो भी चीजें डिफाइन करेंगे वो जब डिफाइन करने के बाद कॉल होती है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद ऑटोमेटिकली कॉल होता है। ठीक है। तो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर दोनों चीजें। ठीक है। तो हम सिर्फ सबसे पहले हम सिंपली क्या कर देंगे, क्लास बना देंगे। क्लास और उसका कोई भी एक नाम दे देते हैं, जैसे कि मैं एक पीएचपी नाम देता हूँ, सब्जेक्ट का ही नाम। ठीक है। एक क्लास बना दिए। नेक्स्ट है कि इस क्लास के इनसाइड में हम एक फंक्शन बना देंगे जो कि कंस्ट्रक्टर नाम से रहेगा, फंक्शन। ठीक है। देन हमें कंस्ट्रक्टर बनाना है तो सिंपली आपको दो अंडरस्कोर देना है और कंस्ट्रक्ट ये कीवर्ड यूज कर देना है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड कि सिंपली आपको इसके अंदर जो कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी चीजें देना है वो आप ये पैरेंथेसिस के इसमें भी डिक्लेयर कर सकते हो या इसके इनसाइड में भी कर सकते हो। ठीक है। मैं इसके इनसाइड में कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम कोई भी एक सिंपली एक सेंटेंस लिख देंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे कोई भी एक सिंपली सेंटेंस लिख देता हूँ कि इको माय नेम इज प्रशांत। ओके। देन नेक्स्ट हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर। और जो भी हमें चीजें जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तब जो भी चीजें हमें कॉल करना है कंस्ट्रक्टर के थ्रू वो हमने यहाँ पे सेंटेंस भी दे दिए। ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि एक और फंक्शन बनाते हैं डिस्ट्रक्टर के लिए। फंक्शन ये यहाँ पे भी सेम आपको डबल अंडरस्कोर देना है और लिख देना है डिस्ट्रक्ट। यही मैं कंस्ट्रक्टर को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर की जगह हम क्या कर देते हैं, डिस्ट्रक्टर। ओके। नेक्स्ट क्या करना है हमें कि जो डिस्ट्रक्टर के अंदर जो चीजें देना है आपको वो चीजें यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर देना है। तो सिंपली यही सेंटेंस मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे माय सरनेम इज तरुण। ओके। नेक्स्ट डॉट यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किए। ठीक है। और उसमें जो भी चीजें हमें देना है वो चीजें ऐड किए। नेक्स्ट है कि हमने एक डिस्ट्रक्टर क्रिएट किए और उसमें जो चीजें देना है वो भी हमने ऐड कर दिए। ठीक है। अब इतना प्रोग्राम लिख के, ठीक है, इतना प्रोग्राम लिख के मैं ब्राउजर पे जाके अगर इसका आउटपुट चेक करूं तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, यहाँ पे हमने प्रिंट इको इको भी दे दिए लेकिन वो किसके इनसाइड में, कंस्ट्रक्टर के। और कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जब हम ये जो क्लास बनाए पीएचपी नाम का, ये पीएचपी नाम के क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है। अभी आपके सामने ये कोड दिख रहा है, यही कोड अगर मैं ब्राउजर पे जाके एग्जीक्यूट करूँ तो कुछ भी आपको आउटपुट नहीं दिख रहा है। ठीक है। लेकिन मैं अगर यही क्लास का, जो हमने यहाँ पे पीएचपी नाम का क्लास क्रिएट किए, ये क्लास को अगर इस क्लास का अगर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तब जो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर है वो दोनों ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएंगे। ठीक है। हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो आप यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम ले सकते हो। जैसे मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ तो सिंपली ओबीजे नाम लेता हूँ। ठीक है। आप अपने हिसाब से कोई दूसरा नाम भी दे सकते हो। और यहाँ पे लिखना है आपको न्यू, और हमारे क्लास का नाम क्या था, पीएचपी। ओके। इतना लिख के आपको सेव कर देना है। अब ब्राउजर पे आके चेक करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको आउटपुट दिख रहा है। ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको आउटपुट विजिबल हो रहा है। ये एक ही लाइन में इसको प्रॉपर तरीके से करते हैं। यहाँ पे हम सिंपली क्या लगा देंगे, बीआर टैग लगा देंगे और सेव करते हैं। ब्राउजर पे आकर रिफ्रेश तो आप देख सकते हो कि हमने अपने कोड में हमने कोई भी चीजें या कोई फंक्शन का नाम
अ, उसका या उसको डिस्प्ले कराने के लिए कोई मेथड का यूज नहीं किए। बस हमने क्या किए है किए बस ऊपर में जो क्लास बनाए थे वो क्लास का हमने क्या किए ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। और जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए तो आप देख सकते हो कि जो कंस्ट्रक्टर और जो डिस्ट्रक्टर में जो भी चीजें थे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो भी चीजें हमने दिए थे वो ऑटोमेटिकली कॉल होके आपका आउटपुट में डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्या करते हैं हम यहाँ पे और एक कोई फंक्शन बना के देखते हैं। ठीक है। और वो चीजें विदाउट कंस्ट्रक्टर के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारा कंस्ट्रक्टर है उसके बाद हम एक फंक्शन बना लेते हैं, कोई भी फंक्शन। और हम फंक्शन बना लेते हैं कोई भी, आप डिस्प्ले नाम से या कोई भी जो इनबिल्ड नहीं है। ठीक है। कंस्ट्रक्ट और डिस्ट्रक्टर जो हमारा इनबिल्ड है हम वो चीजें नहीं ले रहे, कोई भी एक अपने हिसाब से एक फंक्शन का नाम दे रहे हैं। जैसे कि मैं एक फंक्शन का नाम दे कोई भी एक मेथड लिखता हूँ जैसे शो है। ठीक है। नेक्स्ट व्हाट कि जैसे मैंने ये मेथड लिखा, इसमें मैं कोई भी चीजें पास कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया था, ये स्टेटमेंट मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। ठीक है। माय नेम इज, यहाँ पे कुछ चेंज कर लेते हैं। माय बेस्ट फ्रेंड इज सानवी। ठीक है। ये हमने नाम दे दिए, सेव कर दिए कोड को, ब्राउजर पे आए हम, रिफ्रेश किए, लेकिन आउटपुट में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि ये जो चीजें हैं हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू कर रहे हैं। क्या कंस्ट्रक्टर का क्या फंडा है? कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है, लेकिन कब होता है? जब हम ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। हमने इसके पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किए थे तो आउटपुट हमारा कुछ भी नहीं आ रहा था। ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किए वैसे हमें जो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर है दोनों ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं। उसमें जो भी हमने चीजें या जो भी चीजें पास की वो हमें आउटपुट में डिस्प्ले हुए। तो इस तरीके का हम जो इनबिल्ट फंक्शन नहीं है उस तरीके का हमने एक मेथड यहाँ पे पास किए। ठीक है। उसमें एक प्रिंट स्टेटमेंट दे दिए। और इस तरीके की चीजें अगर आपको आउटपुट में लाना है तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, जैसे ओबीजे लिया था मैं वैसे ही सेम ओबीजे लगा दूंगा, ओबीजे ऑब्जेक्ट का नाम दे दूंगा। ठीक है। और यहाँ पे ये आपको ऑपरेटर लगाना है। नेक्स्ट है या अ, वो जो साइन है वो लगा देना है। और यहाँ पे हमने जो ऊपर में जो मेथड बनाए थे, सॉरी जो फंक्शन बनाए थे वो फंक्शन का नाम दे देना है। क्या था हमारा? शो। यहाँ पे हम क्या दे देंगे? शो नाम दे देंगे, जो कि हमारे फंक्शन का नाम था। और जब हम इस तरीके से लिख के अगर कोड को सेव किए और एग्जीक्यूट करके देखें तो आप देख सकते हो माय बेस्ट फ्रेंड इज सानवी। इस तरीके से आपको आउटपुट में वो डिस्प्ले होगा। ठीक है। तो मेन शॉर्ट सिंपल है कि अगर आप अपने प्रोग्राम में कोई भी अगर कंस्ट्रक्टर यूज करना चाहते हो तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो, जो कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर दोनों ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं। लेकिन कब कॉल होते हैं? जब आप उस क्लास का, जो हमारा ये जो क्लास है, इस क्लास का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। ठीक है। आई होप कि आपको कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर दोनों चीजें अच्छे से आपको समझ में आ गए।